राजौरी में ड्रोन और उड़ने वाले छोटे आलात की जखीरा अंदोजी, फरोख्त, कोई भी ड्रोन और पास रखने और इस्तेमाल करने के अलावा उसे मुंतकिल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर के जरिए ड्रोन और उड़ने वाली मशीनें इस्तेमाल करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को जख्मी करने या किसी की जान के लिए खतरा बनने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए डीसी ने ड्रोन्स रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। देखा होगा कि ड्रोन्स का जो है वो काफी एंटी नेशनल एलिमेंट्स और बाकी चीजें जो है इसमें यूज की जा रही हैं, इसीलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये टाई वाले ड्रोन्स हैं या अदरवाइज हैं। ड्रोन्स के ऊपर बैन लगाया गया है और आज से ही इसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी जो है लगाई गई है जिले के अंदर। सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी के करीब विल दादल गांव के करीब मुश्तबा मुसल्ला अफराद का एक छोटा ग्रुप देखे जाने की इत्तला मिली थी। इस पर कल शाम सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। कल रात दौरान तलाशी गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें एक फौजी मामूली तौर से जख्मी हो गया। इसे उधमपुर अस्पताल में दाखिल करा गया था। फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन आज शाम भी जारी रहा। फौजी जराये ने बताया है कि 2 मुश्तबा अफराद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब देखे गए और सर्च ऑपरेशन जारी है। .9 crore viewers, India's largest news network, News18 network. .16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News18 network. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टालिटीज लॉन्च कर दी है। कोविड से मुतासिर होने वाले खानदानों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गरज से ये स्कीम शुरू की गई है। एलजी ने कहा कि हुकूमत कोविड वबा में अपने वालिदैन को खो देने वाले बच्चों की अयानत और मदद के लिए पाबंद अहद है। इन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन बेनिफिट्स मंसूबा जम्मू कश्मीर में भी शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। बांदीपुरा में इंतजामिया ने कोविड से फौत हुए अफराद के अहले खाना को माली मुआवनत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। अपने घरों के वाहिद कमाओ रहे अफराद के अहले खाना को मदद फराहम की जा रही है। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद के मुताबिक अभी तक 31 ऐसे मामलात की निशानदही हुई है। 17 तालिबे इल्मों को वजीफा भी फराहम किया जाएगा। दीगर 14 लोगों को माहाना पेंशन फराहम की जाएगी। जिला पुलवामा के गडूरा इलाके में कायम सरकारी स्कूल में बाजरी और दीगर मटेरियल गैर कानूनी तरीके से रखा गया। लॉकडाउन के दौरान कुछ खुदगर्ज अनासिर ने गडूरा के सरकारी स्कूल के पूरे अहाते में तामीराती मटेरियल डंप किया गया है। पुलवामा के नालों से गैर कानूनी तरीके से निकाली गई बाजरी और बोल्डर्स भी यहाँ रखे गए हैं। इस दौरान स्कूल अहाते में मौजूद कई दरख्तों को काटा गया। इनमें अखरोट के दरख्त भी शामिल हैं। उधर महकमे तालीम की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दी गई है। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। साफ करवाने के लिए बोला कि 4 बजे तक खाली होना चाहिए। उसमें कुछ मटेरियल था, वो मटेरियल था जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किया हुआ है। तो हमने उनको बोला आपने यहाँ कैसे रखा, पता नहीं कब से चल रहा था वहाँ पे, लेकिन जो ही हमारे नोटिस में आया हमने एकदम एक्शन करके वहाँ पे वो साफ करवाया। तो उसमें एक ऐसी बात भी है कि हमारा एक वहाँ पियान जो था वो सफाई करने के लिए, तो उसको फिर वहाँ पे मीनवाइल वहाँ पे पुलिस पार्टी आ गई। पुलिस पार्टी ने सबको वहाँ कस्टडी में ले लिया along with the peon of that school, and he is still in police custody.
जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन शुरू की गई है। 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने लॉन्च की। सुकून के नाम से शुरू की गई हेल्पलाइन से परेशानी, अफसुर्दगी, जहनी तनाव और घबराहट का शिकार लोगों या उनके खैर खाहों की रहनुमाई की जाएगी। खुदकुशी के ख्यालात का शिकार लोग, नशा करने वाले, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल से 2-4 लोग और वबाई दौर में नफसियाती मसाइल का शिकार लोग भी हेल्पलाइन से इस्तेफादा कर सकते हैं। SDRF की 1st बटालियन कश्मीर ने मिशन यूथ J&K और J&K टूरिज्म के इश्तराक से हेल्पलाइन कायम की है। दिमागी सेहत से मुतालिक मसाइल से जूझ रहे लोगों की तमाम जानकारी खुफिया रखी जाएगी। तमाम खिदमात बिल्कुल मुफ्त रहेंगी। कोई भी यूथ किसी स्ट्रेस में है और वो इस हेल्पलाइन को कॉल करता है तो उसको इमीडिएट जो मदद चाहिए उनको मिल जाएगी और इमीडिएट मदद के बाद उसके आगे की जो ज़रूरतें उसकी हैं उसके लिए बहुत तमाम हमारे पास स्कीम्स हैं। तो इसमें तो इमीडिएट हेल्प मिलेगा सुकून के थ्रू, उनको बात करके उनको मदद की जाएगी ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए। पर उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी व्यवस्था होनी होगी वो